तो पुतिन का चीन दौरा, टेंशन में यूरोप और अमेरिका क्यों? जानिए, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पिछले 7 महीने में दूसरी बार चीन जा रहे हैं। 5वें कार्यकाल की शपथ लेने के बाद पुतिन की यह पहली चीन यात्रा है और यूरोप दौरे से लौटे जिनपिंग ने पुतिन की मुलाकात होने वाली है। 16 और 17 मई को मुलाकात होगी। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का चीन दौरा काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि यूएस नेटो के खिलाफ फाइनल रणनीति पुतिन बना सकते हैं और जिनपिंग से मुलाकात में पुतिन न्यूक्लियर रणनीति पर भी कर सकते हैं चर्चा। चीन के साथ बड़े सैन्य सहयोग पर बातचीत संभव है और जिस तरीके से यह सैन्य सहयोग बढ़ता जा रहा है, दुनिया की इस पर नजर है, क्योंकि पुतिन के चीन दौरे की टाइमिंग, अब टाइमिंग पर सवाल और नेटो के लिए यह कितना शॉकिंग है, यह जान लीजिए। जिनपिंग के यूरोप से लौटते ही पुतिन का यह चीन दौरा, 5वें कार्यकाल के पहले हफ्ते में पुतिन का यह चीन दौरा, जहां रूस के रक्षा मंत्री के बदलते ही चीन का यह दौरा हो रहा है और ब्लिंकन के कीव दौरे के बीच पुतिन का यह चीन दौरा, अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन के सऊदी दौरे से पहले पुतिन का यह चीन दौरा और खार्किव पर रूस के संभावित कब्जे से पहले पुतिन का यह चीन दौरा, नेटो सेना यूक्रेन भेजे जाने के दावों के बीच पुतिन का यह चीन दौरा। विनोद सर, यही सवाल, टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या ऐसा संदेश है जो इस बातचीत के जरिए साफ हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से चीन इससे पहले यूरोप गए हैं और अब टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि कब पुतिन शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करने वाले हैं। तो क्या यूरोप दौरे से लौटने के बाद जिनपिंग पुतिन की मुलाकात रणनीति का ही हिस्सा है? यही बड़ा सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या पुतिन के कहने पर जिनपिंग यूरोप का दौरा करने गए थे? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या जिनपिंग यूरोप का कोई संदेश पुतिन को देंगे? साथ ही क्या जिनपिंग ने यूरोप को पुतिन का कोई मैसेज दिया है? विनोद सर। सुरभि जी, इसको दो जो न्यूज है उसके साथ जोड़ करके हमें देखना पड़ेगा। एक आपने शायद कवर किया होगा अभी तक, जो अमेरिकन वेपन्स मिल रहे हैं यूक्रेन को, उसको रशिया के ऊपर इस्तेमाल करने का परमिशन मांगा है जेलेंस्की ने, और इनका जाने का टाइमिंग, ये दोनों चीजों को जब आप जोड़ करके देखते हैं तो अब ये मुझे जैसे शतरंज की जो चालें हैं ना, वो ऐसे ये एक चाल मुझे नजर आता है। और दूसरा मेरा ये सूत्र बताते हैं, क्योंकि मैं ऐसे इंटरनेट पे डार्क वेब पे को देखते रहता हूँ, ऑब्जर्व करते रहता हूँ, तो ये मेरा ये अनुमान है, एनर्जी को लेकर भी ये मीटिंग है। कि जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स में सबसे सस्ता एनर्जी ये वॉर के दौरान चीन इसका फायदा उठा रहा था, मेरा ये अनुमान है कि उसके प्राइस के ऊपर भी कोई नेगोशिएशन का भी ये विजिट है। तो ये कुल मिलाकर के 4-5 एजेंडा है इस विजिट का। सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया कि इस शतरंज का चाल है, ये काउंटर मूव है। ओवर टू यू। अंडरस्टूड। अब पोलैंड के खिलाफ रूस के हाइब्रिड वॉर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बेलारूस के रास्ते पोलैंड में हो रही है घुसपैठ और माइग्रेंट्स को गैर कानूनी तरीके से पोलैंड भेज रहा है रूस। माइग्रेंट्स के भेष में रूसी जासूसों की एंट्री की भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, 3 दिन में 824 माइग्रेंट्स पोलैंड में शामिल हो चुके हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको इसी हाइब्रिड वॉर के बारे में और डिटेल देते हैं, क्योंकि पोलैंड से रूस की हाइब्रिड वॉर, जहां बेलारूस के रास्ते पोलैंड में गैर कानूनी घुसपैठ की गई है कोशिश, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किस तरीके से बेलारूस बॉर्डर के रास्ते पोलैंड पहुंच चुके हैं 840 माइग्रेंट्स। अब बेलारूसी बॉर्डर गार्ड्स की मौजूदगी में गैर कानूनी घुसपैठ की तस्वीरें भी आ रही है सामने। साथ ही घुसपैठ के वक्त माइग्रेंट्स ने पोलैंड के बॉर्डर गार्ड्स पर पथराव भी किया है। ये तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि रूस और नेटो में जबरदस्त तनाव को लेकर खबर मिल रही है, जहां ब्लैक सी के नजदीक मोल्दोवा में नेटो की वॉर ड्रिल और मोल्दोवा और अमेरिका के सैनिकों ने युद्ध की तैयारी कर ली है। मिलिट्री और टैक्टिकल यूनिट की कॉम्बैट ड्रिल, मोल्दोवा में ही नेटो सैनिकों की मौजूदगी से रूस में हड़कंप। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सीधे आपको बताते हैं, मोल्दोवा पहुंचा नेटो, क्रिमिया टारगेट, क्योंकि ब्लैक सी के नजदीक मोल्दोवा में नेटो की वॉर ड्रिल जारी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किस तरीके से स्विफ्ट रिस्पांस वॉर ड्रिल में अमेरिकी एयरबोर्न डिवीजन भी बताए जा रहे हैं मौजूद। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मोल्दोवा में अमेरिकी स्पेशल फोर्स की मौजूदगी रूस के लिए टेंशन बढ़ाती जा रही है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि 400 से ज्यादा सैनिक ब्लैक सी के बेहद नजदीक मोल्दोवा में बताए जा रहे हैं तैनात। और आपको बता दें, मोल्दोवा लगातार नेटो से रिश्ते सुधार रहा है, रूस से टेंशन वो लगातार बढ़ा रहा है। एक और खबर, जहां अमेरिका के विश्व युद्ध की चेतावनी को लेकर खबर आई है और रूस नेटो टेंशन के बीच ब्रिटेन को यह बड़ी वार्निंग है। ब्रिटिश सेना हो चुकी है खोखली, यूएस जनरल ये बात कह रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो ब्रिटिश सेना में कमी नहीं पूरा कर सकता। अमेरिकी सेना चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज की तरफ से यह चेतावनी दी गई है।
इस चेतावनी के बारे में और इंफॉर्मेशन, क्योंकि ब्रिटिश सेना कैसे खोखली होने का अमेरिका ये दावा कर रहा है, उस बारे में इंफॉर्मेशन। और अमेरिका ने विश्व युद्ध 3 की ये चेतावनी दे दी है। जहां रूस नेटो में टेंशन के बीच ब्रिटेन को अमेरिकी चेतावनी, ब्रिटिश सेना हो चुकी है खोखली। वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो ब्रिटिश सेना की कमियों को दूर नहीं किया जा सकता और ब्रिटेन को हथियारों के लिए आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए। रूस के साथ युद्ध हुआ तो आधे दिन में खत्म हो जाएगा ब्रिटेन का बारूद। ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि एक और सबसे बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जहां जानिए हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक वार और हिजबुल्लाह का कुछ देर पहले इजराइल पर यह वार, जिसकी तस्वीरें अब होंगी आपके सामने। नॉर्थ इजराइल पर एक साथ दर्जनों मिसाइल से हमले की यह तस्वीर देखिए। इजरायली फोर्स के ठिकानों पर मिसाइल से दिया गया हमलों को अंजाम।